इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक में शदीद इख्तलाफात। IUML कर्नाटक के सीनियर लीडर इब्राहिम अहमद जकोटे और मोहम्मद रफ़ीक के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार। पार्टी की विमेंस लीग की अराकीन ने किया सख्त बरहमी और गुस्से का इजहार। परवीन शेख, तस्नीम कौसर और शबीना बानो ने कहा कि इब्राहिम अहमद जकोटे और मोहम्मद रफ़ीक पार्टी का नमक खाकर पार्टी को ही बदनाम कर रहे हैं। घर को आग लगी, घर के ही चिराग से के मिस्दाक इब्राहिम अहमद जकोटे और मोहम्मद रफ़ीक अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये दोनों अफराद पार्टी के रियासती सदर यन जावेदुल्ला के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए पार्टी के कामकाज में रुकावट पैदा कर रहे हैं। वाज़ह रहे कि इब्राहिम अहमद जकोटे और मोहम्मद रफ़ीक ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक के रियासती सदर यन जावेदुल्ला को नाअहल करार देते हुए उन्हें पार्टी के रियासती सदर के ओहदे से बर्खास्त करने का मुतालिबा किया है। बीजेपी के साथ अंदरूनी समझौता करने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। IUML कर्नाटक की शोबे ख़वातीन की अराकीन ने कहा कि इब्राहिम अहमद जकोटे और मोहम्मद रफ़ीक ने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया। अब जबकि पार्टी को तरक्की हासिल हो रही है तो ये दोनों अफराद रियासती सदर यन जावेदुल्ला के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। देखिए, इब्राहिम जकोटे साहब और मोहम्मद रफ़ी भाई दो भी पार्टी के बहुत पुराने सदस्य मेंबर्स थे और बेहतरीन पोस्ट में भी थे। जैसे कि मैं तो इसमें 6 महीने से इन लोगों को 2 मीटिंग्स में देखी या 3rd मीटिंग में, जब भी मैं देखी लड़ाई झगड़े में देखी और 2 मरतबा मैं उठ के बाहर भी चले गई 2 मरतबा मैं उठ के बाहर भी चले गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं इनके अंदरूनी क्या है बोल के। अब जब पार्टी वर्क हो रहा है, एक्टिविटीज़ लेके जब आगे बढ़ के चल रहे हैं, पर इनको अभी आके वो सॉरी टू से बीच में वो टांग अड़ाते हैं, बोलते ना ऐसे में ये क्या कर रहे हैं, जावेद सर ऐसा कर रहे हैं, जावेद सर वैसा कर रहे हैं। तो सबसे हंसी की बात मुझे कल जब मैं मोहम्मद रफ़ी भाई की जब ये देखी तब मुझे बहुत हंसी आई। बीजेपी कहाँ से आ गई? अभी हम लोग 2-3 मरतबा ये बोल के हैं कि कांग्रेस को स्ट्रांग होने के वास्ते जब हम सपोर्ट कर रहे हैं बोल के मालूम है, तो बीजेपी कहाँ से आ गई? तो मुझे लगता है कि कहीं अंदरूनी ये लोग कुछ अंदर से उन लोगों के साथ जुड़े हो के हम लोगों को तकसीम कर रहे हैं और बार बार ये एक ही चीज़ बोल रहे हैं। अब तक 2 मीटिंग्स में इन्होंने मीडिया के थ्रू भी बताया कि लेडीज़ का वुमेन्स विंग में है। पहले बताया कि लेडीज़ भी पावर में आके क्या कर रहे हैं बोल के। क्या इन लोगों को इख्तलाफ है क्या? लेडीज़ नहीं आना पावर में, वुमेन विंग्स नहीं बनना बोल के कुछ इन लोगों का मसला है कि मर्द हजरात ही इसको चलाना है बोल के कुछ है क्या? हम लोग सेक्युलर, पहली बात हमारी सेक्युलर पार्टी है। सो वी आर इनटू द डेमोक्रेटिक इंडिया में होने के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कहता है वी द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, तो यहाँ सबका हाथ साथ होना और सबकी आज़ादी है बोलने से, सबकी आज़ादी है वोट में आने से, खड़ने से, अपनी बात राय रखने से। ये जो पर्सनली ये घर में रह के घर का चिराग घर को जला दिया बोल के मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कल के बयान से घर का चिराग घर ही को जला दिया बोलते हैं। मैं मीडिया के थ्रू से इन लोगों को बताना चाह रही हूँ, भाई अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम घर में बैठ के सॉल्व करो। आप लोग रिज़ाइन दे दिए। मैं जब से 6 महीने की जो दौरानी मीटिंग है, 6 महीने से 2-3 मरतबा आपको लड़ाई झगड़े में ही देखी। फिर थोड़ी देर के बाद गए, फिर वापस आए, आराम से बैठ गए, यस बोले। बट आप करे क्या? इतने वक्त से आप करे क्या? कहीं भी आज तक आप कर्नाटका की हिस्ट्री उठा के देखो, कहीं भी औरत का एक विंग बन के है क्या? वुमेन्स विंग बन के है क्या? लेडीज़ को कुछ फॉर्मेशन में ला के हैं क्या? जब जावेद सर कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम क्या रहे? जावेद सर क्या कर रहे हैं? कमेटी को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका मकसद क्या है? इलेक्शन में हम लोगों को आना है, हमारी भी हुकूमत में हमारा एक पावर होना बोल के जब वो कर रहे हैं तो ये हमें वहाँ पे क्यों रोक रहे हैं?
हमें अगर ऑपोजिशन पार्टीज आके कुछ हम लोगों को बोलते तो बेहतर था, पर ये घर की लड़ाई घर में से बाहर निकाल के इन लोगों को आवाज़ उठाने का क्या मकसद है, ये मुझे समझ में नहीं आया। और करे क्या आप लोग, इतने वक्त से करे क्या? चलो एटलीस्ट मैं खुद भी 6 महीने से हूँ, 6 महीने से आप बताओ कितने मेंबर्स आपके बंदे और कितने मीटिंग्स में आप लोग कुछ एक्टिव प्लान्स के बारे में बात करें या एजेंडा के बारे में बात करें। कोई पुरानी हिस्ट्री लेके, पुरानी बातचीत लेके, अपने पर्सनल इश्यूज को लेके आप लोग इसको ये बना रहे हैं। और अरशद जो हैं, अरशद साहब MSF के, उनका नाम भी आप जोड़ दिए, जावेद सर का नाम भी जोड़ दिए आप। इसका मतलब आप जो हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट साहब जो हैं कादर मोहिउद्दीन साहब, इनको भी कहीं ना कहीं आप रखे हुए हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में उनका भी नाम आप लेंगे। तो पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा मैसेज आपको ये है, बैठ के आप बात करें, या जब आप रिज़ाइन कर चुके हैं तो वापस बुराई बता के उंगली करने से बेहतर है आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, सच क्या है वो बोलो, जो वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, वो काम को अहमियत दो, उसको इन्फ्लुएंस करो आप। ये कह के मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि इस तरह के बयानात जो है बार बार इनकी जानिब से आ रहे हैं? बस इनको ये लगा होगा कि ये कंपैक्टेबल नहीं है, हम लोग नहीं कर सक रहे हैं, जो आगे वाला जो कर रहा है उसको किसी ना किसी तरह से रोकना होगा इनका मकसद। और अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ जो है यहाँ पे, औरतें, वुमेंस विंग जो है IUML वुमेंस विंग डिस्ट्रिक्ट लेवल की, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साथ में जुड़ के सब काम कर रहे हैं। हमारे स्पोक पर्सन हैं तस्नीम साहिबा, हमारे सेक्रेटरीज हैं शबीना, जो हर चीज़ की रिपोर्ट, मिनट ऑफ द मेमोरेंडम, हर चीज़ अप टू डेट रखे हैं। तो आप हमें बताओ ना, कितना करे, क्या करे, IUML को कहाँ से लाके कहाँ पे पहुँचे। जब इसकी ठहराव आ गई तो जब तक आप कुछ आवाज़ नहीं उठाए, अब जब चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो इसको बीच में क्यों रेड फ्लैग दिखा के इसको स्टॉप कर रहे हैं आप? तो बीजेपी से समझौते की बात कर रहे हैं, ये कि इनका शक है कि कहीं ना कहीं एन जावेदुल्लाह ने बीजेपी से हाथ मिलाया है। देखिए, कल जब मैं इनकी स्पीच सुनी, मतलब इनकी मीडिया पे देखी, तो ये CM इब्राहिम साहब का भी नाम लिए, रफ़ीक भाई। पार्टी अलग चीज़, पॉलिटिकल अलग बेस, दोस्ती अलग चीज़। कोई घर को मेहमान आए, वो उसे हमें वो रिलेट नहीं करते ये जनता दल से आया, ये BJP से आया है। पर्सनल घर को आने वाला कौन होता है? अपना कोई सगा बंदी होता है। तो वो उनका आने से भी ये तहमत लगा के हैं, इल्ज़ाम जैसा लगा मुझे। एक सेकेंड, आपका क्या था? ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी से अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, समझौता हुआ है, ऐसी बात ये कर रहे हैं। वही तो, अगर बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें मीटिंग में या जब भी हमारी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती तो कहीं ना कहीं हमें भी वो बात लगती ना कि बीजेपी से हमारा कुछ बातचीत चल रही। इतने मीटिंग्स के बाद हम लोगों को इतनी तो पहचान हो जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये इतने बरसों से रह के, इतने डेकेड्स से रह के सब हिस्ट्री क़ैद मिल्लत को जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। ये पार्टी जो है 1948 से जब आगाज़ में आई, ये हिस्ट्री जानने के बावजूद जब ये बीजेपी का नाम ले रहे हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए इनकी सोच कितनी कम है और ये कितनी छोटी सोच रखने वाले हैं। तो बताना चाहे तो ये घटिया बात हुई। ओके, देन इनको ये समझ में, पार्टी का स्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ये सेक्युलर पार्टियों के साथ जुड़ के काम करके हैं। सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर पार्टियों के साथ जुड़ के काम करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी पहली बार इलेक्शन हमारी इससे ही जीता था और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी वहीं से शुरुआत हुए। आज हम लोग जो भी फॉलो अप कर रहे हैं वो कभी किसी अपोजिट, स्पेशली बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाया। आप सब जानते हैं कॉमन आदमी भी बीजेपी के कितने खिलाफ हैं। हम लोग दूसरों से नहीं, बस वो पार्टी के खिलाफ हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या,
उनके साथ ना तो हमें जुड़ना है, ना तो उनकी कुछ चीज़ पे हमें फेवरिज्म की बात भी करनी है, हमें ऐसा नहीं। तो मैं पता नहीं है रफ़ीक भाई ऐसा क्यों बोले। कल की ही बात है जो सर इब्राहिम जकोटे सर और मोहम्मद रफ़ीक सर ने एलिगेशंस दिए हैं जावेदुल्ला सर के बारे में कि इन्होंने पार्टी को कुछ नहीं कर रहे बोल के। लेकिन मैं तो अभी तो नहीं हूँ, जस्ट मैं यहाँ ज्वाइन होके जस्ट 1 महीना भी नहीं हो रहा। लेकिन कभी भी जावेदुल्ला सर के 3 बार मैं मिली हूँ, उन्होंने कभी भी खिलाफ कोई कांग्रेस के बारे में या बीजेपी का उन्होंने नाम ही नहीं लिया है। उन्होंने हमेशा ये हमारी जो IUML है बहुत पुरानी पार्टी है, 1948 से एग्जिस्ट में है। सबको इब्राहिम सर को तो जानना चाहिए ना, उनको तो पता होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने ओल्ड मेंबर हैं, एक अच्छे पोजीशन में रहे हैं। रह के इन्होंने ऐसा कैसे बोल सकते हैं बोल के हम लोगों को मुझे ताजुब हो रहा है, सबको भी ताजुब हो रहा है। लेकिन बजाय जावेदुल्ला सर को सपोर्ट देने के बजाय इन्होंने अभी जब पार्टी कुछ इसमें आई है, वो लोग अपना दिन रात करके मेहनत करके हर जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 3 सेंट्रलाइज वार्ड्स बनाए हैं, साउथ है, नॉर्थ है। बेंगलुरु सेंट्रल की माई प्रेसिडेंट हो, स्पोक्स पर्सन हो IUML की। तो इस तरह से हम लोगों में फूट आना अच्छी बात नहीं है। IUML को एक रिस्पेक्ट है, 75 ईयर्स हो गया माशाल्लाह। तो उसका डेकोरम देख के इनको बात करना चाहिए था। बात करने से पहले इनको सोचना चाहिए था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में क्या होंगे, क्योंकि हम डिवाइड एंड रूल हम ऑलरेडी हम माइनॉरिटी को लेके बाहर कितना हंगामा हो रहा है सियासत में, सबको जानते हैं, कभी हिजाब का, कभी इसका, कभी उसका। ऐसे दौर में ऐसे जो टेंशन के जब चल रही है कि इलेक्शंस अभी सर पे है, 2 महीने के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, तब इन्होंने ऐसे किए, ये बहुत गलत बात है। इन्होंने डिवाइड एंड रूल बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उसके बदले में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। और एक बात इन्होंने की है मुस्लिम वुमेन के बारे में, एज अ वुमेन आई अपोज whatever his words he has taken, he has told whatever the words against Women League and against Javedulla sir, he has to take it back. Actually he has to support us. Say we women, we are not there anywhere. हम लोगों को पहली बात तो हमारे मुस्लिम लेडीज आते नहीं, उनको उतना इनकरेजमेंट भी मिलता नहीं। जावेदुल्ला सर कुछ मेहनत करके उस बारे में सोच के उन्होंने हर वार्ड को वुमेन को प्रेसिडेंट बनाए हैं, ट्रेजरर बनाए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं। तो उन्होंने कुछ अहदा हम लोगों को देना चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, सियासत में वुमेन भी आना बोल के। बट इन दोनों के वजह से ये पता नहीं क्या होता, मालूम नहीं। तो रियली I feel really sorry for this type of people who wants to create unnecessary tensions. अस्ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾವೇದ್ ಸರ್ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವರೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಜಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಧರ್ನಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.